समुंदर है, एक बूढ़ा आदमी है और एक मछली है जो छोटी नहीं लेकिन बहुत बड़ी है। उसे पकड़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, हिम्मत, सब्र और जिद चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे की एक मास्टरपीस, द ओल्ड मैन एंड द सी। एक छोटी सी कहानी जो अपने अंदर जिंदगी के बड़े बड़े लेसन छुपाए बैठी है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस कहानी का एक पावरफुल समरी, इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसकी सफरिंग, इसके इमोशन और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का वीडियो का टॉपिक जो हमारा इसका क्रिटिकल एनालिसिस समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पूरा ज़रूर से देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। सैंटियागो एक पुराना मछुआरा है। पूरा गांव मानता है कि उसका टाइम अब खत्म हो चुका है। 84 डे से वो एक भी मछली नहीं पकड़ा। लोग उसे एक नकारा या अनलकी पर्सन मानते हैं। सिर्फ एक लड़का मोनोलिन, जो उसका छोटा सा दोस्त है, उस पर अभी भी यकीन करता है। पर सैंटियागो, जो हमारा एक मेन कैरेक्टर और इस कहानी का हीरो है, वो कभी गिव अप नहीं करता। एक दिन वो निकल पड़ता है अकेला, एक छोटी सी बोट लेके समुंदर के बीचों बीच। वहां उसकी टक्कर होती है एक जायंट मर्लिन से, एक बड़ी, सुंदर और पावरफुल मछली जिसके साथ उसकी स्ट्रगल 3 दिन तक चलती है। वो उसे सिर्फ पकड़ने नहीं गया, वो गया था अपने विश्वास को वापस लेने। ये कहानी है स्ट्रगल की, ये कहानी है लोनलीनेस की, ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो हारने के बाद भी जीत जाता है क्योंकि उसने हार नहीं मानी। सैंटियागो की फाइट सिर्फ नेचर के साथ नहीं है, उसकी फाइट खुद के साथ भी है, उसकी वीकनेस के साथ है, उसकी एज के साथ है और उसकी जिद के साथ। जो कहते हैं, एक मेन इसके कोटेशन है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉय बट कैन नॉट डिफीट। लेकिन जब वो जीत जाता है और मर्लिन को अपने बोट से बांधकर वापस आता है, तब समुंदर उसे एक और चुनौती देता है। शार्क आती है और उसका सारा जो मेहनत है मर्लिन को खा जाती है। जब तक सैंटियागो कोस्ट तक पहुंचता है, उसके पास सिर्फ जो मछली है मार्लिन, उसका स्केलेटन ही बचा होता है। लेकिन उसका स्वेट, उसकी रूह अब भी उतनी ही स्ट्रांग है। द ओल्ड मैन एंड द सी एक कहानी है जो हमें सिखाती है कि जीत हार, जितना भी हार होती है या जितनी भी जीत होती है, जीतने के बाद हर बार हमें ट्रॉफी मिले या रिवॉर्ड मिले इतना ज़रूरी नहीं। कभी कभी जीत होती है अपने आप को हार से बचाने के लिए, अपने आप को हमेशा खड़ा रखने के लिए, जब तक हम गिरना बंद नहीं करते। तो चलिए उसका जो हम समरी समझ चुके हैं दोस्तों, और हम अभी शुरू करते हैं इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस जो आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए हेल्प होगा। ये कुछ क्वेश्चंस है जिसे कि व्हाट लेसन्स अबाउट लाइफ, प्राइड एंड द प्रिजर्वेंस कैन मॉडर्न रीडर्स लर्न फ्रॉम द सैंटियागोस जर्नी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमारा क्रिटिकल एनालिसिस काम में आता है। तो चलिए इस क्रिटिकल एनालिसिस को समझते हैं। जो हमने ये समरी समझी, इसके बाद इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस हम डिस्कस करते हैं। एक और क्वेश्चन भी समझते हैं। हाउ डज द हेमिंग्वे iceberg theory influence the way of we interpret the story? How does the Hemingway portray the relationship between the Santiago and Monoline? How does the novel balance the theme of man versus nature with the mutual respect between the two? तो इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इनका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं होता। हम इसके अंदर समरी नहीं लिख सकते, इसके अंदर हमें एक क्रिटिकल एनालिसिस का अप्रोच फॉलो करना होता है। तो चलिए वीडियो को आगे समझाते हैं। Introduction. The Old Man and the Sea is one of the most famous work by American writer Ernest Hemingway. It was published in 1950 and won the Pulitzer Prize in the 1950.
तो देखिए, स्टोरी पब्लिश हुई थी 1950 को और इसको प्राइज मिला था पुलित्जर प्राइज इन 1950। हेमिंगवे ऑल्सो रिसीव अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1954 एंड दिस नोवेला प्ले अ बिग पार्ट इन द अचीवमेंट। तो देखिए, एक एमसीक्यू भी हो सकता है कि जो इनको नोबेल प्राइज किस साल में मिला था, तो उनको 1954 के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है थीम इन द नोवेल, द स्ट्रगल एंड इंड्योरेंस। द सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवेल इज स्ट्रगल। इसका मेन थीम है हमारा स्ट्रगल। सैंटियागो फाइट विद द मार्लिन इज अ सिंबल ऑफ ह्यूमन स्ट्रगल। सैंटियागो की फाइट है जो मार्लिन के साथ, वो एक ह्यूमन स्ट्रगल को दिखाती है। इवन दो ही इज ओल्ड एंड वीक ही रिफ्यूज टू गिव अप। भले ही हमारा हीरो सैंटियागो एक ओल्ड और एक वीक पर्सन है, वो हार मानने को रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है। हिज हैंड गेट अ कट। देखिए, हिज हैंड गेट अ कट, उसके हाथ कट जाते हैं। हिज बैक हर्ट्स एंड बिकम अ वेरी टायर्ड। उसके हाथ, उसकी बैक, कमर दर्द करने लगती है, वो बहुत ज्यादा टायर्ड है। बट ही कंटिन्यू टू फाइट। फिर भी वो मछली को जीतने के लिए, अपने जीत के लिए वो फाइट कंटिन्यू रखता है। दिस शो हाउ स्ट्रॉन्ग द ह्यूमन स्पिरिट कैन बी। और ये दिखाता है कि इंसान की स्पिरिट कितनी ताकतवर हो सकती है। प्राइड एंड पर्सनल ट्रायम्फ। सैंटियागो इज अ प्राउड मैन। देखिए, सैंटियागो एक प्राउड मैन है। ही वॉन्ट्स टू प्रूव टू हिमसेल्फ एंड टू अदर्स दैट ही इज स्टिल गुड फिशरमैन। वो साबित करना चाहता है खुद को भी और दूसरे लोगों को भी कि वो एक अच्छा फिशरमैन है। His battle with the marlin is not just about catching a fish। ये बैटल है जो इसके साथ, जो मछली के साथ, वो एक फिश पकड़ने के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, बट कुछ और भी है। इट इज अबाउट प्रूविंग हिज वर्थ। ये इसके बारे में भी है कि उसकी जो खुद की वर्थ है वो उसको साबित करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इवन दो द शार्क ईट द मर्लिन। भले ही शार्क ने मर्लिन को खा लिया, सैंटियागो फील्स प्राउड बिकॉज ही डिड नॉट गिव अप। फिर भी सैंटियागो फील करता है प्राउड, क्योंकि वो सोचता है कि उसने हार तो नहीं मानी, उसने अपनी जीत को कायम किया, भले ही उसका जो रिवॉर्ड उसे ना मिला हो। हिज विक्ट्री इज नॉट अ फिजिकल बट अ स्पिरिचुअल। जो उसकी विक्ट्री थी वो एक फिजिकल नहीं थी, उसको रिवॉर्ड हाथों हाथ नहीं मिला, बट क्या हुआ, उसको एक स्पिरिचुअल, उसको अंदर से जीत का एहसास हुआ। मैन वर्सेस नेचर। द नॉवेल शो द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचर। जो ये नॉवेल है ओल्ड मैन एंड द सी, वो दिखाती है ह्यूमन, इंसान और नेचर के बीच का एक अटूट रिलेशनशिप। सैंटियागो रिस्पेक्ट द सी। सैंटियागो सी को रिस्पेक्ट करता है और क्रिएचर को उसके। ही कॉल्स द मार्लिन हिज ब्रदर। जो मार्लिन, जो फिश है, उसको अपना ब्रदर की तरह उसको कहता है। ही डज नॉट वांट टू किल फॉर फन। देखिए, जो हमारा हीरो सैंटियागो है वो मार्लिन को एक फन के लिए मारना नहीं चाहता था, बट ओनली फॉर सर्वाइवल एंड ऑनर। उसका जो प्राइड, उसका ऑनर था, उसको और अपने सर्वाइवल के लिए उसको मारना चाहता था। हेमिंगवे शो दैट हेमिंगवे शो दैट नेचर इज नॉट द एनिमी बट समथिंग अ रिस्पेक्ट। देखिए, जो नेचर होता है वो हेमिंगवे कहते हैं कि वो एनिमी नहीं है, बट एक रिस्पेक्ट के पर्सपेक्टिव से हमें उसको देखना चाहिए। आइसोलेशन एंड कंपेशनशिप। सैंटियागो इज मोस्टली अलोन इन द नॉवेल। इस नॉवेल के अंदर हमारा हीरो सैंटियागो एक अकेला दिखाया गया है। द यंग बॉय मोनोलिन लव्स हिम एंड वांट्स टू गो फिश विथ हिम। देखिए, जो एक और साइड कैरेक्टर है, जो मोनोलिन है सैंटियागो का दोस्त, वो उसके साथ जाना चाहता है, उसके साथ फिशिंग करना चाहता है, बट हिज पेरेंट्स डोंट अलाउ इट। और बट क्या होता है कि जो सैंटियागो के जो उसने आज तक फिश नहीं पकड़ी है 84 डेज तक, तो उसको देखते हुए जो मोनोलिन के पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते। सैंटियागो मिसिस द बॉयज कंपनी। और इस जर्नी के अंदर जो सैंटियागो होता है, वो सैंटियागो मोनोलिन का जो कंपनी होता है उसकी दोस्ती मिस कर रहा होता है। द लॉनलीनेस एंड हाईलाइट्स द सैंटियागो स्ट्रेंथ। और जो ये लॉनलीनेस है वो दिखाती है सैंटियागो की एक स्ट्रेंथ। इट ऑल्सो शो द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपेंशनशिप एंड द इमोशनल सपोर्ट।
ये नोवेल ये भी दिखाती है कि कंपेनिशनशिप की एक इम्पोर्टेंस और इमोशनल सपोर्ट का भी इम्पोर्टेंस। डिफीट वर्सेस विक्ट्री। द एंडिंग ऑफ द नोवेल ब्रिंग्स द इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द डिफीट एंड विक्ट्री। देखिए इस नोवेल की जो एंडिंग है वो हमें इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, एक जीत का और एक हार का। सेंटियागो रिटर्न्स विद द ओनली सेंटियागो रिटर्न्स विद द ओनली द स्केलेटन ऑफ द मार्लिन। लास्ट के अंदर जब शार्क उस पर हमला करके सारे जो पार्ट्स वो खा जाती है, ओनली उसका जो मर्लिन का एक स्केलेटन ही बचता है और वो उसको ही लेके घर पे आता है। पीपल मे थिंक ही हैज फेल्ड। लोग सोचते हैं कि वो जो इतनी मेहनत करके लाया है वो कुछ भी नहीं है, वो एक फेल्ड है, यानी कि वो एक फेल हो चुका है। बट इन ट्रूथ, बट सच्चाई, ही हैज अचीव अ ग्रेट पर्सनल विक्ट्री। भले ही जो मार्लिन को शार्क खा गई है, बट जो हमारा हीरो है उसके लिए एक पर्सनल विक्ट्री है। हेमिंगवे शो दैट रियल सक्सेस इज नॉट ऑलवेज मेजर बाय रिजल्ट। हेमिंगवे कहते हैं कि जो रियल सक्सेस है वो ऑलवेज रिजल्ट से नहीं दिखती है, बट बाय एफर्ट्स एंड ब्रेवरी। जो उसके लिए जो एफर्ट्स लगाए गए हैं सक्सेस के लिए और उसके लिए जो हमें हिम्मत लगती है उससे ही डिफाइन होती है हमारी सक्सेस। सिंबलिज्म इन द नॉवेल। द मार्लिन द मार्लिन इज नॉट अ जस्ट अ फिश। इस जो नॉवेल है इसके अंदर जो मार्लिन है वो एक ऐसे फिश ही नहीं दिखाई गई है। इट रिप्रेजेंट अ ग्रेट चैलेंज। ये लोगों के लाइफ के अंदर, स्पेशली हमारे हीरो सेंटियागो के लाइफ के अंदर एक चैलेंज की तरह दिखाई गई है। इट इज अ नोबल। वो किस तरह से दिखाई गई? इट इज अ नोबल, स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल उसको प्रेजेंट किया गया है हेमिंग्वे के द्वारा। सेंटियागो एडमायर्स इट। सेंटियागो उसको प्रेज करता है, एडमायर करता है। द फिश बिकम्स अ सिंबल ऑफ सेंटियागोस ड्रीम। जो फिश है वो सेंटियागो का ड्रीम को सिंबलाइज करता है, उसके प्राइड को, एंड हीज टेस्ट और उसकी लाइफ का टेस्ट को एक सिंबलाइजम दिखाता है। द सेकंड सिंबलिज्म इन द नोवेल ओल्ड मैन एंड द सी रिप्रेजेंट बोथ ब्यूटी एंड डेंजर। इस नोवेल के अंदर जो सी है, समुद्र है, वो ब्यूटी और डेंजर दोनों तरह डिस्कस करा गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। सम टाइम इट इज काइंड एंड जेनरियस। कुछ समय के लिए, कुछ बार वो एक अच्छा, दयालु और जेनरियस दिखाया गया है, और सम टाइम क्रूअल, बहुत ही ज्यादा क्रूअल भी सी को दिखाया गया है। हेमिंगवे यूजेस दी सी टू रिफ्लेक्ट लाइफ इटसेल्फ। जो हेमिंगवे है वो सी को एक रिफ्लेक्ट करते हैं लाइफ से। अनप्रिडिक्टेबल और पावरफुल। लाइफ हमारी जो अनप्रिडिक्टेबल होती है और पावरफुल होती है उसको हमें इस तरह से प्रेजेंट किया गया है। द लायंस। सेंटियागो ऑफन ड्रीम्स ऑफ लायंस ऑन द अफ्रीकन बीचेस। दे रिमाइंड हिम ऑफ हिज यूथ एंड स्ट्रेंथ। जो लायंस इसके अंदर जो सिंबलाइज किया है उसको वो इस तरह से उसकी जो यंग लाइफ थी और स्ट्रेंथ थी उसको दर्शाता है। दिस ड्रीम्स शो हिज इनर करेज एंड होप। द शार्क। इसके अंदर जो शार्क दिखाई गई है, द शार्क रिप्रेजेंट द डिस्ट्रक्शन एंड द लॉस। शार्क किस तरह से डिस्ट्रक्शन और लॉस की तरह इसके अंदर रिप्रेजेंट किए गए हैं। आफ्टर द सेंटियागो कैचेस हिम मार्लिन, शार्क कम एंड ईट। जब सेंटियागो ने मार्लिन को पकड़ लिया तो शार्क आके उसको खा गए। दे सिंबलाइज द क्रूअल साइड ऑफ नेचर एंड लाइफ। ये दिखाती है कि जो हमारे शार्क इसके अंदर वो एक क्रूअल साइड ऑफ नेचर एंड लाइफ, वेर इवन आफ्टर हार्ड वर्क, भले ही हार्ड वर्क के बाद भी सक्सेस कैन बी टेकन अवे। हाँ, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उसका जो शिकार था उसको ले जाया गया है, यानी कि सक्सेस कैन बी टेकन अवे। सेंटियागो एज अ हीरो। Santiago is a classical tragic hero. He is old, poor and alone, but still filled with the determination and pride. His fight with the Marlene is a similar to warrior going into battle. देखिए इसके अंदर सेंटियागो एज अ क्लासिकल ट्रेजिक हीरो बताया गया है। वो एक बूढ़ा है, अलोन है, अकेला है, बट अपने काम पे प्रति डिटरमिन है और अपने प्राइड के प्राइड को बहुत ज्यादा ऊपर रखता है।
उसको इस तरह से दिखाया गया है जैसे कि जब वो मर्लिन को पकड़ने जाता है तो एक वॉरियर जो बैटलफील्ड के अंदर लड़ने जाता है उस तरह से उसको दिखाया गया है। हेमिंगवे प्रेजेंट हिम एज समवन हु डज नॉट गिव अप। उसको इस तरह से हेमिंगवे प्रदर्श दिखाते हैं कि जो ऐसा इंसान जो कभी हार नहीं मानता, नेवर गिव अप वाला उसका एटीट्यूड है। नो मैटर हाउ हार्ड लाइफ बिकम, भले ही लाइफ कितनी भी प्रॉब्लमेटिक हो जाए। Santiago's heroism not in winning the fish, but in the fighting with the full heart and soul। उसकी जो सेंटियागो की जो हीरोइज्म है, उसका हीरोइज्म किस तरह से दिखाया गया है कि वो सिर्फ जीतता है इस तरह से नहीं, बट वो जिस तरह से फाइट करता है अपने हार्ट से, अपने सोल से, उस तरह उसी चीज को यहाँ पे डिस्कस करा गया है। हेमिंगवे राइटिंग स्टाइल, इस चीज को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट कुछ और चीजें भी हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिलीजियन एंड फिलोसॉफिकल एलिमेंट, इसके अंदर क्रिश्चियन इमेजिनरी को भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया है, जैसे कि सम रीडर्स सी द सेंटियागो एज अ क्राइस्ट लाइक फिगर। कुछ रीडर्स उसको जो हमारे जीसस क्राइस्ट है उनकी तरह से भी एक सिंबोलिज्म देखते हैं। ही सफर ब्लीड एंड कैरीज हिज फिशिंग मस्ट लाइक अ जीसस कैरी टू क्रॉस। कुछ रीडर्स उनको इस तरह से देखते हैं कि जैसे उनको जो हमारा सेंटियागो था वो सफर करता है, उसका जो खून बहता है और फिश को अपने कंधे पे रख के लाता है, जैसे कि जीसस क्रॉस को अपने कंधे पर लेके आए थे। ही स्ट्रगल कैन बी सीन एज अ स्पिरिचुअल टेस्ट, उसकी जो लाइफ की स्ट्रगल है वो एज अ स्पिरिचुअल टेस्ट को भी दिखाती है, फुल ऑफ पेन एंड इंड्योरेंस। एग्जिस्टेंशियलिज्म द नॉवेल ऑल्सो Existentialism, the novel also has a existential ideas। Existential का मतलब होता है कि जो हमारी जो लाइफ है, एग्जिस्टेंस का मतलब इंसान का अस्तित्व, और इंसान का जो अस्तित्ववाद है उसका भी एक आइडिया दिया गया है। द बिलीफ दैट लाइफ हैज अ नो क्लियर मीनिंग, वो दिखाता है कि लाइफ के अंदर कोई एग्जैक्ट गोल होता नहीं है। एंड पीपल मस्ट क्रिएट देयर ओन पर्पस, लोगों को खुद का पर्पस खुद ही बनाना चाहिए, कोई प्री डिटरमाइंड हमारे लाइफ में कोई गोल होता नहीं है। सेंटियागो चूजेस टू कीप फाइटिंग, सेंटियागो अपनी लाइफ के अंदर फाइट करना, अपने आप को जारी रखना, अपने आप को लाइफ के अंदर कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड रखना जारी रखता है। इवन दो द सी इज हार्श एंड वर्ल्ड अनफेयर, वर्ल्ड अनफेयर है और जो सी है, जो समुद्र है वो बहुत ज्यादा हार्श है। दिस शो दैट मीनिंग इन द लाइफ कम्स फ्रॉम द पर्सनल करेज एंड एक्शन, ये दिखाता है कि लाइफ के अंदर मीनिंग कहाँ से आता है, तो पर्सनल करेज और एक्शन से आता है। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी जो हमारी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है, तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ ले लेना। और इसका कंक्लूजन है, द ओल्ड मैन एंड द सी इज अ सिंपल स्टोरी विद अ डीप मीनिंग। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा सिंपल है बट उसकी मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप है। दो थ्रू द सेंटियागोस जर्नी हेमिंगवे टीचेस us about life, struggle, courage, and dignity. The novel reminds us the real victory is not about the success of or a failure, but about not giving up. आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया है। फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि एक मेरी हेल्प करने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू सो मच।